नुपुर, मॉर्निंग। सबसे पहले तो बताइए कि ओवर द वीकेंड कौन कौन से नंबर्स निकल कर आए हैं, तिमाही नतीजे कैसे रहे? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। नतीजे एक्चुअली मिले जुले आपको नजर आएंगे। हीरो मोटोकॉर्प के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ पे इनलाइन सेट ऑफ अर्निंग्स आती हुई नजर आई है। रेवेन्यू में देखें तो 21% की ग्रोथ आपको दिखेगी। मार्जिन 14% का एस्टिमेट था, 14% के आसपास आते हुए दिखे। और मुनाफे में भी आपको 51% की ग्रोथ दिखेगी। तो हीरो मोटोकॉर्प पे आज रखनी है नजर। डिवीज लैब यहाँ पे कमजोर नतीजे आपको नजर आएंगे, अनुमान से कमजोर आते हुए दिखे। 9% से कंपनी की आय बढ़कर आती हुई दिखी, लेकिन करीबन 2000 करोड़ का एस्टिमेट था, उसके अगेंस्ट सिर्फ 1850 करोड़ के आसपास आते हुए दिखे। मार्जिन भी देखें तो 28% का अनुमान था, 26% के आसपास आते हुए दिखे। ओएनजीसी पर फोकस करना है क्योंकि यहाँ पर भी नतीजे आपको कमजोरी आते हुए दिखे। बिलो एस्टिमेट्स आपको नतीजे दिखेंगे। कंपनी की आय में 1% की गिरावट है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखे तो 6.5% की गिरावट है। मुनाफे में भी 6% की कमजोरी यहाँ पे आती हुई दिखी है। एफएनओ में रिजल्ट्स आए हैं टाटा पावर के। यहाँ पे जो कंपनी की अदर इनकम है उसकी वजह से आपको प्रॉफिट अनुमान से बेटर आते हुए दिखेगा। अदरवाइज आपको नंबर्स बिलो एस्टिमेट दिखेंगे। कंपनी की आय में करीबन 3% की बढ़त है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो यहाँ पे 4% की बढ़त आती हुई दिखी। 2800 करोड़ का एस्टिमेट लेके चल रहे थे, 2400 करोड़ के आसपास आते हुए दिखा है। और मार्जिन 18% के अनुमान के सामने सिर्फ 16.5% के आसपास आते हुए नजर आए। पीआई इंडस्ट्रीज पे रखनी है खास नजर क्योंकि इस सेक्टर में बेस्ट रिजल्ट्स यहाँ पे आते हुए दिख रहे। अनुमान को काफी हद तक बीट किया है कंपनी ने। कंपनी की आय में 17% की ग्रोथ आपको दिखेगी। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखिए 34% की ग्रोथ यहाँ पर भी आते हुए दिखिए। मार्जिन में भी बढ़त आपको नजर आएगी। और फार्मर्स में इस बार पहली बार रेवेन्यू आते दिखा है 127 करोड़ के आसपास का। बंधन बैंक पर भी आज फोकस करके चलना है। यहाँ पे जो नंबर्स है वहाँ पे एनआईए में स्लाइट मिस है, लेकिन प्रॉफिट एनपीए पे ध्यान रखेंगे। एनआईए में 21% की बढ़त यहाँ पे आते हुए दिखे। मुनाफा देखे तो 2.5 गुना की बढ़त आपको यहाँ पे भी दिखेगी। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, एसेट क्वालिटी में इस क्वार्टर में सुधार होते हुए दिखा है, तो बंधन बैंक आज फोकस में रहेगा। एमसीएक्स यहाँ पर जो रिपोर्टेड नंबर्स है वो थोड़े कमजोर है, लेकिन एडजस्टेड नंबर्स अगर आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में करीबन 30% की बढ़त इस क्वार्टर में आती हुई दिखी है। और लास्ट में औरबिंदो फार्मा मिला जुला क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए। कंपनी की आय जो है वो अनुमान से थोड़ी कम आती हुई दिखी है, लेकिन मार्जिन के लिहाज से 21% का अनुमान था, उसके अगेंस्ट करीबन 22% के मार्जिन आते हुए दिखे। और यूएस की जो आय है उसमें 29% की ग्रोथ इस क्वार्टर रही है। ओके, चलिए, ये तो एनालिसिस हो गई उन नंबर्स की जो ओवर द वीकेंड आए हैं। लेकिन नुपुर, आज भी कुछ नंबर्स आने वाले हैं। ऑफ कोर्स खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है? बिल्कुल, काफी सारे नंबर्स आते हुए दिखेंगे। कोल इंडिया पर आज फोकस करना है क्योंकि यहाँ पे उसके नतीजे आने वाले हैं। संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, साथ ही साथ भारत फोर्ज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और सेल के भी आज आएंगे नतीजे। सीपीआई का और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन दोनों का ही डेटा आज आते हुए दिखेगा, तो मैक्रो के लिहाज से ये भी इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस मिनिस्टर आज आरबीआई सेंट्रल बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एड्रेस करेगी, तो उनके बयान पर भी रखेंगे नजर। ज्योति सीएनजी ऑटोमेशन 50% आईपीओ लॉक इन जो है वो आज ओपन होते हुए दिखेगा, तो इक्विटी ओपन अप हो जाएगी। स्टॉक में दिख सकता है थोड़ा दबाव, तो यहाँ फोकस करके चलेंगे। एसपीएफसी फाइनेंस एंड कोडकोड बायोटेक का भी जो प्री आईपीओ लॉक इन है वो भी आज खत्म होते हुए दिखेगा। लिस्टिंग है आज एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स की करीबन 62 टाइम्स बढ़ते हुए दिखा था, और इशू प्राइस जो है इसकी 155 रुपीज के आसपास की है। एक्सटेडेड ऑरेंज फार्मा में इंटरिम डिविडेंड 22 रुपए का, तो आपको 22 रुपए का एडजस्टमेंट आज नजर आएगा। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो है वो आज से ओपन हो जाएगी, 16 फरवरी तक ये ओपन रहने वाली है। आईपीओ के लिहाज से एंडेरो हेल्थ केयर सोल्यूशन आज इसका दूसरा दिन है। करीबन देखे तो सिर्फ 10% का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आते हुए दिखा है पहले दिन। राशि पैराफिल्स ये पूरा आईपीओ भर चुका है, इसका टोटल सब्सक्रिप्शन 60 गुना यहाँ पे आते हुए दिखा है। कैपिटल एसबीएफ यहाँ पर भी देखे तो ये भी आईपीओ बंद हो चुका है, इसका सब्सक्रिप्शन 4 गुना टोटल के लिहाज से यहाँ पे आते हुए दिखा। और आईपीओ में लास्ट है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पे टोटल सब्सक्रिप्शन देखें तो 18.5 गुना पूरा ये आईपीओ बढ़ते हुए नजर आया। खबरों के लिहाज से पेटीएम फिर से आज फोकस में आते हुए दिखेगा, क्योंकि कंप्लायंस और रेगुलेटरी मामलों को बेहतर बनाने के लिए ग्रुप एडवाइजरी जो कमेटी है वो कंपनी ने बना दी गई है। पूर्व सेबी चेयरमैन को यहाँ पे इस कमेटी का जो है वो हेड नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पर आज फोकस करके चलेंगे। ईवी ऑटो कंपनीज पर भी नजर रखनी है। टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स जैसे स्टॉक आज फोकस में, क्योंकि फेम 2 स्कीम के जो बजट है उसमें सरकार ने विस्तार कर दिया है। 10,000
10,000 करोड़ से अब इसे बढ़ाकर 11,500 करोड़ रुपए किया है, तो यहाँ पर भी रहेगा फोकस। डॉक्टर रेड्डीज के लिए पॉजिटिव न्यूज आती हुई दिखी। कंपनी की जो हैदराबाद यूनिट है उसे अब क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल चुका है, EIR रिपोर्ट मिली है US FDA की तरफ से, तो पॉजिटिव न्यूज है डॉक्टर रेड्डीज के लिए। राणे ब्रेक लाइनिंग और राणे इंजीनियर पर भी आज फोकस करके चलना है, क्योंकि दोनों के मर्जर के लिए अब बोर्ड से मंजूरी मिलती हुई यहाँ पे दिख रही है। JK लक्ष्मी सीमेंट, यहाँ पे कंपनी ने एक एक्विजिशन किया है अग्रणी सीमेंट का, जिसमें 85% हिस्सेदारी खरीदी जाएगी। 332 करोड़ का ये पूरा ट्रांजैक्शन होगा और 31 मार्च तक ये ट्रांजैक्शन पूरा कर दिया जाएगा। इजी ट्रिप प्लानर्स, यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज है कंपनी की तरफ से और सबके लिए, क्योंकि कंपनी ने अयोध्या में होटल बनाने के प्रस्ताव को अब दे दी है मंजूरी। 100 करोड़ तक का कंपनी इसमें करेगी निवेश। पारादीप फॉस्फेट पर भी आज फोकस करना है, क्योंकि SBI म्यूचुअल फंड ने करीबन 1.4% हिस्सेदारी खरीदी और 8 फरवरी के दिन ये ट्रांजैक्शन किया गया था। स्ट्राइड फार्मा ब्लॉक डील के जरिए यहाँ पे फोकस में आते हुए दिखेगा। बजाज फाइनेंस ने करीबन 1% हिस्सेदारी घटाई है। प्रमोटर ने भी हिस्सेदारी कम की और जो बायर है वो अमासा होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड है, उन्होंने करीबन 1.5% हिस्सा खरीदा है। और लास्ट में अपोलो पाइप्स, जहाँ पे सोलिडायर जनरल करीबन 0.65% जो है हिस्सेदारी खरीदी है 766 के भाव पर। ओके, चलिए, तो ढेर सारी खबरें हैं जो आज मार्केट पर अपना इम्पैक्ट छोड़ने वाली है और आपको कमाई का बेहतरीन मौका मिलेगा। धन्यवाद नुपुर डिटेल के लिए।